हे गाइस, तो फैक्ट सीरीज के 7th एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्यों हेमडाल ने सिर्फ हल्क को ही अर्थ टेलीपोर्ट किया, थॉर, लोकी या बाकी सारे एसगार्डियंस में से किसी को क्यों नहीं। बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें फैक्ट कहाँ है, ये तो आपकी थ्योरी होगी। तो गाइस, जो मैं आपको थ्योरी दूंगा वो एक फैक्ट पे बेस्ड होगा और वो फैक्ट मैं आपको पहले बता दूंगा। तो चलिए जानते हैं कि वो फैक्ट क्या है। आपको क्या लगता है कि ये पहली बार था जब किसी एसगार्डियन ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके बाइफ्रॉस्ट खोला था? अगर हाँ, तो आप गलत हो। अब आप बोलिएगा कि मैंने तो मार्वल की सारी मूवीज़ देखी हैं, किसी में भी तो ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ गाइज, आप सही हो, मार्वल के किसी भी मूवीज़ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एमसीयू के अंदर निकले हुए ऑफिशियल उनके प्रीलूड कॉमिक्स में से एक प्रीलूड कॉमिक जो कि थॉर द डार्क वर्ल्ड का था, उसमें इसे दिखाया गया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एवेंजर्स मूवी में सिर्फ थॉर ही अर्थ क्यों आया, जबकि ओडिन ने पूरे 9 रिल्म्स की हिफाजत का ठेका लेके रखा हुआ है? और जब चितौरी आर्मी ने न्यूयॉर्क पे अटैक किया तो ओडिन ने अपनी आर्मी क्यों नहीं भेजी, जबकि वो पहले भी अपनी आर्मी को लेकर अर्थ को बचाने के लिए आ चुका था? तो इसका जवाब थॉर 2 द डार्क वर्ल्ड के प्रीलूड कॉमिक्स में है, जिसमें हम देखते हैं कि थॉर के बाइफॉस्ट तबाह करने के बाद से कोई ऑफिशियल रास्ता नहीं बचता है दूसरे रियल्म्स में जाने का, जिसकी वजह से हर रियल्म में जंग छिड़ जाती है। लेकिन क्योंकि बाइफॉस्ट टूट चुका है, वो कहीं नहीं जा सकते थे बचाने के लिए। सीफीच फ्रीजा यानी कि थॉर की माता जी देखती है कि लोकी जिंदा है और उसके पास सेप्टर है और वो टेसरैक्ट से रिलेटेड कुछ कांड करने वाला है, जिसकी खबर वो ओडिन को देते हैं। जिसके बाद ओडिन हेमडाल को बोलते हैं कि अर्थ पे एक बार देखने के लिए, और वो बताता है कि जी हाँ, महारानी सही कह रही है कि लोकी अर्थ पे है और उसके पास टेसरैक्ट है। इतना सुनते ही थॉर उसे रोकने के लिए अर्थ जाना चाहता था, बट बाइफ्रॉस्ट टूटने की वजह से वो लाचार था। तभी ओडिन बोलते हैं कि एक रास्ता है, और वो बताते हैं कि डार्क एनर्जी की मदद से वो बाइफ्रॉस्ट खोल सकते हैं और उसे अर्थ भेज सकते हैं, बट इसकी एक कीमत है। जिसे सुनते ही थॉर चिंता जताता है कि इससे आपकी हेल्थ को आहट पहुंचेगी, जिस पर ओडिन बोलते हैं हम दोनों की हेल्थ पर। आगे ओडिन बताते हैं कि मैं तुम्हें अर्थ भेज रहा हूँ, जाकर तुम टेसरैक्ट और लोकी दोनों को ले आओ, क्योंकि टेसरैक्ट की मदद से हम बाइफ्रॉस्ट को फिर से जल्दी से बना पाएंगे। और यहाँ पर डार्क एनर्जी को अपने थ्रू पास करने के बाद से ओडिन इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सोचा है कि थॉर 2 में इतना कमज़ोर उन्हें क्यों दिखाया गया और थॉर 3 में तो वो मर ही गए? आप खुद एक पल के लिए सोचिए। ओडिन अपने सुप्रीम फॉर्म में थे, इतना कि उन्होंने सिर्फ एक स्पेल से हेला को बंद करके रखा हुआ था। उनके पास ओडिन फोर्स था। ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करके वो मैलिकेथ, तो क्या मैलिकेथ के पूरी आर्मी को तबाह कर सकते थे। एंड मैलिकेथ ऐसा कैरेक्टर था जिसे थॉर ने अपने मियोनिर के झटके से उसका आधा फेस जला दिया था और मूवी की एंडिंग भी अपने बेस्ट अटैक से कर दी। मैलिकेथ के खिलाफ उन्होंने अपना ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया, और तो और लोकी ने उन्हें उनके ही तख्त से हटा दिया और किसी को मालूम तक नहीं चला। और ये सब हो रहा था क्योंकि उन्होंने डार्क एनर्जी की मदद से बाइफ्रॉस्ट खोला था थॉर को अर्थ भेजने के लिए। प्रेलूड कॉमिक्स में हम देखते हैं कि लेडी सिप हेमडाल से पूछती है कि क्या थॉर जिंदा है, क्योंकि ओडिन के इतने कमज़ोर हो जाने पर उन्हें डर था कि थॉर जिंदा बचा भी होगा कि नहीं। भले ही एवेंजर्स मूवी में आपने थॉर की एंट्री यहाँ पर कुछ हीरोइक अंदाज में देखी थी, पर असल में वो बहुत बुरी हालत पे अर्थ पर क्रैश करता है, जैसे कि हल्क एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सैंक्टम सेंटोरम में करता है। लेडी सिफ का ये सवाल पूछना कि थॉर जिंदा है या नहीं, ये दर्शाता है कि डार्क एनर्जी के इस्तेमाल से शरीर को कितना नुकसान होता है। तो चलिए अब हम लोग उस थ्योरी पे आते हैं कि क्यों हेमडाल ने हल्क को अर्थ भेजा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके सफ़र करना कितना खतरनाक होता है, और ओडिन ने कहा था कि डार्क एनर्जी भले ही वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका असर थॉर पे भी होगा। थॉर पहले भी एक बार ट्रैवल कर चुका है, तो हो सकता है इस बार ज़्यादा नुकसान होता, मे बी वो मर भी सकता था, क्योंकि जो चीज़ ओडिन को इतना कमज़ोर कर दे कि वो अपना ओडिन फोर्स ना यूज़ कर पाए, उसके ताकत का क्या अंदाज़ा लगाना। और गाइस, इतना तो आप लोग भी समझदार हैं कि हेमडाल लोकी को अर्थ नहीं भेज सकता था, क्योंकि अगर लोकी जाता तो न्यूयॉर्क में जो कांड किया था उसने, उसके वजह से उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। और लास्ट ऑप्शन बचता है हल्क, जो कि बेस्ट ऑप्शन था। उसे टोनी के जगह छोड़ के डॉक्टर स्ट्रेंज के घर पे इसलिए भेजा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पे आ रहे बाहरी खतरों को देखते हैं, और थैनोस सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा है। थॉर 2 के प्रेलूड कॉमिक्स से हमें ये बात पता चल गई थी कि डार्क एनर्जी से शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए एसगार्डियन आर्मी ट्रैवल नहीं कर सकती थी, या फिर वो एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को भेज सकते थे। इसीलिए ओडिन ने अपनी आर्मी को छोड़ के सिर्फ थॉर को भेजा था लोकी और टेसरैक्ट को लाने के लिए, और इसीलिए हेमडाल ने भी यहाँ पर सिर्फ हल्क को भेजा। और अगर आप गौर फरमाइएगा तो हेमडाल कहते हैं
कि हे परमपिता, एक आखिरी बार मुझे अपना कर्तव्य निभाने की शक्ति दीजिए, क्योंकि वो जानता था कि एक बार वो डार्क एनर्जी को यूज़ करेगा तो उसके बाद शायद ही वो ज़िंदा बचेगा। तो गाइज, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे और आज का फैक्ट भी आपको अच्छा लगा हो। और अब आपके लिए एक बोनस फैक्ट। आप लोगों को लगा होगा कि पहले हेमडाल का मरना और उसके बाद लोकी का मरना सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन असल में ये नॉर्स माइथोलॉजी का रेफरेंस है। आप लोगों को तो मालूम है कि थॉर के रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सब नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। और नॉर्स माइथोलॉजी में जब रैग्नारॉक होता है तो उसके जस्ट बाद ही पहले हेमडाल मरता है और उसके बाद लोकी, जैसा कि हम लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा। और हाँ, अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हो जो कमेंट बॉक्स में जाके ये लिखने वाले हैं, ओए गधे, वो हल्क नहीं लोकी था, तो भाई साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप मेरी एक वीडियो को देख ले जिसमें मैंने ये साफ बताया है कि वो लोकी नहीं बल्कि हल्क था। और इसके बाद अगर आपको ये डाउट आता है कि अगर वो हल्क था तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में वो एक बार भी हल्क क्यों नहीं बना, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, आप एक बार देख लें। मैं भी लोकी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे भी लोकी को एवेंजर्स 4 में देखना है और मैं जानता हूँ कि मैं उसे देखूंगा, लेकिन वो प्रेजेंट का नहीं बल्कि पास्ट का लोकी होगा। आई होप एवेंजर्स 4 में उसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो। आपको इन दोनों वीडियो के लिंक वीडियो के आखिरी 20 सेकंड में स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे, नहीं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे फैक्ट सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे शुरू से देख सकते हैं, आपको बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज़ हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।